गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग केमिकल इफेक्ट पार्ट 1 देख लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे थे कंडक्टर एंड क्या पढ़ाएंगे, इंसुलेटर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कंडक्टर किससे बोलते हैं और इंसुलेटर किससे बोलते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज है, लिखते हैं हम लोग कंडक्टर क्या होती है कंडक्टर। देखो, कंडक्टर क्या होती है, मटेरियल्स दैट अलाउड इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। क्या होती है, जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, पास, क्या हो जाए, पास, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टर। क्या बोलेंगे, कंडक्टर। ऑल मेटल्स जनरली आर गुड कंडक्टर। जितने ही मेटल होते हैं क्या होता है, जनरली गुड कंडक्टर। समझ में आएगा ना। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा वो क्या बोलेगा, कंडक्टर। जो नहीं कर पाएगा उसे क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उसको भी देखो डिफाइन थ्रू मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। जैसे बहुत सारे जो नॉन मेटल होते हैं, जिससे तुम्हारा लकड़ी दिखे हो, लकड़ी अगर जो सूखी लकड़ी है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। इसलिए जब भी कोई क्या करता है, देखते हो तार वगैरह कहीं खराब हो जाता है तो क्या करते हैं, लाते हैं, मतलब लकड़ी डंटा लाते हैं ना और फंसाते हैं ना, टोकन वगैरह नहीं फंसाते, देखते हो ना। तो किससे करते हैं सारा लोग, लकड़ी लेके, सूखा, कैसा सूखा, मतलब वो गीला नहीं करना चाहिए। क्लियर, यहाँ ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल क्या लिख लोगे, वुड। क्या लिख लोगे, वुड लिख लोगे। इसमें प्लास्टिक लिख लोगे, सारा क्या होता है भैया, इंसुलेटर। क्या होते हैं, इंसुलेटर। प्लास्टिक में जल्दी करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। अब सुनो ध्यान से, हम यहाँ ऐसे लिखते हैं मटेरियल्स दैट अलाउ, मटेरियल्स दैट अलाउ, क्या अलाउ करेगा, क्या लिखो, मटेरियल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, टू फ्लो थ्रू, टू फ्लो थ्रू। क्लियर, सुनो, जिस मटेरियल से क्या अलाउ हो जाए, क्या पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होती है, मटेरियल्स दैट डू नॉट, क्या लिखोगे, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। ठीक ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। क्या बोलेंगे इसे, इंसुलेटर। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया सर लोग। चलो, अब देखो, मैंने कल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, बताओ, कल रेजिस्टेंस के बारे में चर्चा की थी, रेजिस्टेंस क्या होती है। थोड़ा अब देखो, इसको आप डिफाइन किया, मतलब ये क्या हो गया, आपको सिंपल डिफिनेशन हो गया कि कंडक्टर का सिंपल डिफिनेशन क्या होती है, मटेरियल जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास, जिसमें पास, मतलब जिसमें पास होती है उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जिसमें नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। लेकिन इसको थोड़ा एडवांस पढ़ समझना। क्लियर, इसका डेफिनेशन देखिए ध्यान से, कंडक्टर किसे बोलेंगे, इंसुलेटर किसे बोलेंगे। कल मैंने तुम लोग को रेजिस्टेंस पढ़ाया था, क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। अच्छा, एक्चुअली रेजिस्टेंस का अभी हम मतलब क्या बताए थे तुम लोग को, रुकावट। क्या बताए थे, रुकावट। अगर किसी भी मटेरियल में से, मान लो लकड़ी, क्या है, लकड़ी, लकड़ी भैया इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा। क्या है, रेजिस्टेंस की मात्रा, इसमें रुकावट है, किसी को जानने में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे तक कर पाएगा नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हो तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की कैपेसिटी क्या है, ज्यादा। क्या है, ज्यादा। तो मतलब किसकी मात्रा ज्यादा है, रेजिस्टेंस की। तो बताओ, जिसमें रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा वो कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर। क्या होगा, इंसुलेटर। जिसमें रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा वो क्या हो जाएगी, समझा ना, मतलब बहुत ज्यादा उसमें क्या है, रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा क्या उसमें रेजिस्टेंस है, तो वो क्या हो जाएगी, इंसुलेटर। क्या हो जाएगी, इंसुलेटर। कोई दिक्कत है, जिसमें रेजिस्टेंस की मात्रा क्या है, कम है, क्या है, वो क्या हो जाएगी तुम्हारी, क्या हो जाएगी, कंडक्टर। और जिसमें कहने का मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा बहुत एक्सेस भी नहीं है, बहुत क्या है, कम भी नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सही, मतलब थोड़ा बहुत समझ में ना, आधा बहुत क्या था, थोड़ा बहुत का उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, सेमी कंडक्टर, सेमी। क्लियर, बताओ ध्यान से, रेजिस्टेंस की मात्रा अगर बहुत ज्यादा तो क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस की मात्रा अगर क्या हुआ, बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत हाई है, क्या है, तो क्या बन जाएगा,
इंसुलेटर क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस की मात्रा ज्यादा तो है, क्या है ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा ये क्या हो जाएगी, सेमी क्लियर। अगर रेजिस्टेंस की मात्रा कम, बहुत कम, कैसा भैया, कम, क्या हो जाएगी, कम, तो ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर। क्लियर। किसी वायर में अगर रेजिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करेगा, नहीं करेगा। यहां तो समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अब इसको आगे देखते हैं, पॉइंट को इसको मिटा दें। चलिए द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज एक्सप्लेन्ड बाय ए टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब स्टूडेंट से ये जो कंडक्टर पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इंसुलेटर। ये जो डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज एक्सप्लेन्ड बाय ए टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मतलब ये जो आप डिफरेंस पढ़ोगे, कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस कौन तुम्हें बताओ, किस टर्म से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या बोले, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल। बस अगर मुझे डिफरेंस अगर कर रहा है कि कंडक्टर में और क्या इसमें, इंसुलेटर में, तो बताओ एक अब किसके थ्रू कर सकते हो, तो ध्यान से एक टर्म किसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या होती है इलेक्ट्रिकल, आगे आओगे 9 10 पे तो क्या पढ़ोगे, कंडक्टिविटी क्या होती है, समझे ना। अभी सिंपल याद करना है कि बताओ दोनों में डिफरेंस, कंडक्टर और किसमें डिफरेंस, इंसुलेटर में, किसके थ्रू आप पता कर सकते हो, बताओ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। क्लियर, यहां तक क्लियर। बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है तो एक वर्ड कौन सी टर्म रखेंगे जिससे हम दोनों का मतलब अलग अलग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कौन सी टर्म हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब यहां ध्यान सुनना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मेजर टू एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू कैरी इलेक्ट्रिकल, क्या बोला है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, इज अ मेजर टू एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस की क्या होती है, एबिलिटी। क्या होती है, एबिलिटी टू कैरी इलेक्ट्रिक करंट, मतलब वो कितना इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहा है, समझे ना। अच्छा जिसमें बताओ अगर कोई सब्सटेंस ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट कैरी कर रहा है, ले रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा, और जो कम ले रहा है इलेक्ट्रिक करंट उसमें क्या है भैया, कम। क्लियर है, तो ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें क्या होगा, जिसमें करंट अगर ज्यादा वो चीज वो ले रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा, और जो कम ले रहा है करंट को उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम। क्लियर। सब्सटेंस दैट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब तुम बताओ कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी कि इंसुलेटर में, ज्यादा कौन करंट को ले सकता है, कंडक्टर के इंसुलेटर, कंडक्टर ना। कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा जाएगी तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा इसके पास आएगा, तो ज्यादा कैरी कौन करेगा, कंडक्टर। तो तुम बताओ ध्यान से, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा किसमें हो जाएगी, कंडक्टर, किसमें ज्यादा हो जाएगी, क्लियर। इंसुलेटर में क्या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, नहीं, तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। क्या होगी, कम। यहां तक क्लियर। क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसमें ज्यादा होती है, कंडक्टर में कि इंसुलेटर में, किसमें होती है, कंडक्टर में ज्यादा, इंसुलेटर में कम। क्लियर। क्योंकि करंट ज्यादा कौन लेगा अपने पास, कंडक्टर, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा तो ज्यादा करंट लेकर आ पाएगा, तो ज्यादा करंट है तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ये क्या करेगा, कम लेगा तो ये क्या होगी, ज्यादा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। क्या होगी, कम। क्लियर। चलो यहां तक क्लियर है ना। अब कुछ कुछ टर्म है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कैटायन और अनायन जानते हो तुम, क्या होती है, चार्ज पढ़ाए थे ना, पॉजिटिव पढ़ाए तो क्या पढ़ाए थे, नेगेटिव चार्ज। तो वैसे कुछ कुछ टर्म उसे क्या बनाएंगे हम लोग, टर्म ग्रुप, समझ ना। एक होती है कैटायन, क्या होती है, कैटायन, और एक क्या होती है, आयनायन। एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस आयंस। इलेक्ट्रोलाइट समझते हो, एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस आयंस। क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। These ions are free to move through the solution। वो आयंस क्या होते हैं, फ्री टू मूव, आसानी से क्या होते हैं, मूव करते करते हैं, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। द पॉजिटिव चार्ज आयन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। और नेगेटिव चार्ज क्या बोलते हैं हम लोग, अनायन। क्या बोलते हैं, अनायन। देखो आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, लेकिन पहले समझो ध्यान से, कैटायन क्या होती है और अनायन क्या होती है। कैटायन, ठीक है, और ये क्या होती है, अनायन।
आगे तुमको पढ़ाएंगे कि आयंस के कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट। कितने पार्ट? एक बोलो कटायन और एक आयन। क्लियर? आयंस कितने पार्ट? 2 पार्ट, एक कटायन और एक जो चार्ज तुम्हें दिखे पॉजिटिव, क्या दिखे तो उसे क्या बोलोगे? कटायन। क्या बोलोगे? और जो निगेटिव उसे क्या बोलोगे? क्लियर? तो व्हाट इज कटायन? बोलो। द पॉजिटिव चार्ज आयंस, द पॉजिटिव चार्ज, इसको लिख लो, कटायन को लिख लो है द पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इज नोन एज, क्या हो जाएगी? इज नोन एज कटायन, इज नोन एज। इससे बताओ क्या होगी? कैसा चार्ज है? कैसा है? तो क्या लिखोगे यहां पर? द नेगेटिव। देखो यहां पर क्या लिखोगे? द नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस इज नोन एज अनायन। क्या लिखोगे? जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? कटायन। और जो नेगेटिव चार्ज उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अनायन। ठीक है, तो आज यहीं तक समझते हैं।